आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता, दरिंदे संजय रॉय की सास ने खोला काला चिट्ठा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4.9 तीव्रता का भूकंप, महसूस किए गए तेज झटके। झारखंड में चंपई सोरेन की बगावत के बाद बिहार में नीतीश के करीबी मंत्री का बड़ा दावा। देवराज की अंतिम यात्रा में भारी भीड़ जुटी, माहौल ना बिगड़े इसलिए पूरे शहर में इंटरनेट बाधित। हाथरस उन्नाव मामले की जांच करने वाली सीबीआई अधिकारी करेंगे कोलकाता रेप और मर्डर मामले की जांच। अनुच्छेद 370 की बहाली, मुफ्त बिजली पानी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की 12 चुनावी गारंटी, बीजेपी ने बताया राष्ट्र विरोधी। मिडिल ईस्ट में लौटेगी शांति, इजरायल ने गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव किया स्वीकार। रक्षाबंधन के दिन सोना हुआ महंगा, चांदी की भी बढ़ी चमक। मैं जिंदा हूं, श्रेयस तलपड़े की मौत की उड़ी अफवाह, परेशान हुआ परिवार। और विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में क्यों नहीं दिया गया मेडल, फैसले को लेकर कोर्ट ने दिया बयान। सीबीआई कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में डॉक्टर बिटिया की मौत का सच जानने में जुटी हुई है। अस्पताल का कोना कोना छाना जा रहा है। जूनियर डॉक्टर के दोस्तों, अस्पताल के अधिकारियों और यहां तक कि गार्ड तक से पूछताछ की, लेकिन अभी तक कोई मजबूत सुराग हाथ नहीं लगा है। इस बीच कत्ल के आरोपी संजय रॉय की सास ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया है कि संजय रॉय का व्यवहार कैसा है, क्या वो कत्ल कर सकता है या नहीं। संजय रॉय की सास दुर्गा देवी ने कहा है कि उसके साथ मेरी बेटी की दूसरी शादी थी। हमें उसकी पहली शादी के बारे में पता था, लेकिन उसने बताया था कि तलाक हो चुका है, इसलिए हम शादी के लिए राजी हो गए। मगर शादी के 6 महीने बाद ही वह मेरी बेटी को प्रताड़ित करने लगा, उसे खूब मारता था। उसकी वजह से मेरी बेटी बीमार रहने लगी। उसकी पिटाई की वजह से मेरी बेटी का बच्चा नुकसान हो गया। शादी के 2 साल भी नहीं हुए थे कि उसकी पिटाई की वजह से मेरी बेटी की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में मंगलवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार यह भूकंप सुबह करीब 6:45 पर आया। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों की नींद खुल गई। लोग घरों से बाहर आ गए। हालांकि किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। इसकी गहराई 5 किलोमीटर बताई जा रही है। वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए पृथ्वी की संरचना के बारे में जानना होगा। पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थिर है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है और इस पर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती है। कई बार ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती है। बार बार टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज़्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती है। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है। जब इससे डिस्टर्बेंस बनता है तो इसके बाद भूकंप आता है। झारखंड की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज है और जल्द ही कोई बड़ा खेल हो सकता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली में जमे हुए हैं। जानकारी के अनुसार वे बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। वहीं जेएमएम वेट एंड वॉच की स्थिति में है और जेएमएम को चंपई सोरेन के अगले कदम का इंतजार है। लेकिन इसका असर न सिर्फ जेएमएम पर पड़ेगा, बल्कि इसका प्रभाव झारखंड की महागठबंधन की सरकार पर भी पड़ सकता है। बल्कि दिलचस्प ये है कि अब झारखंड की राजनीति उठापटक की आंच बिहार की सियासत पर भी पड़ने की संभावना बढ़ गई है। कम से कम नीतीश कुमार के एक करीबी मंत्री के दावे से यही बात निकलकर सामने आ रही है। दरअसल झारखंड की राजनीति में पल पल बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम का प्रभाव बिहार में भी पड़ने की संभावना दिखने लगी है। जब नीतीश कुमार के करीबी बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ झारखंड में महागठबंधन की सरकार के साथ हो रहा है, उनके विधायक विद्रोह कर बीजेपी का दामन थामने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ही बिहार में भी महागठबंधन के विधायकों के साथ बहुत जल्द होने वाला है। राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी की घटना में गंभीर रूप से घायल देवराज आखिर जिंदगी की जंग हार गया। उसने रक्षाबंधन के दिन शाम को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। देवराज की मौत ने उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया है। इस दौरान परिजनों में कोहराम मच गया। इधर पूरी रात समझाइश के बाद परिजन शव लेने के लिए तैयार हुए। इस दौरान मंगलवार सुबह 5 बजे देवराज का शव सौंपा गया, जहां उसे कड़ी सुरक्षा बंदोबस्ती के साथ घर लाया गया। इसके पुलिस और प्रशासन के अधिकारी की मौजूदगी शव की अंतिम यात्रा निकली। बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच शव का अंतिम संस्कार किया गया।
कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या मामला सुर्खियों में है। इस मामले की जांच सीबीआई की 2 शीर्ष महिला अधिकारियों को सौंपा गया है। ये महिला अधिकारी इससे पहले हाथरस रेप कांड केस और उन्नाव रेप केस की भी जांच कर चुकी हैं। झारखंड से 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी संपत मीना ने हाथरस और उन्नाव रेप केस की भी जांच की थी। उनके साथ सीमा पहूजा भी कोलकाता मामले की जाँच करेंगी। सीमा ने हाथरस केस में संपत मीना के साथ मिलकर काम किया था। एडिशनल डायरेक्टर संपत मीना 25 अधिकारियों की एक टीम की प्रभारी हैं। वो इस केस का सुपरविजन करेंगी और सीमा पहूजा जमीनी स्तर की जांच करेंगी। पहूजा को 2007 से 2018 के बीच उत्कृष्ट कार्य के लिए 2 बार गोल्ड मेडल मिल चुका है। उन्होंने कुछ साल पहले हिमाचल प्रदेश में 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या मामले में सजा दिलाई थी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंगलवार को अपने घोषणा पत्र का ऐलान किया, जिसमें 12 गारंटी दी गई है। इसमें अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तथा वर्ष 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव का क्रियान्वयन शामिल है। बीजेपी ने एनसी के घोषणा पत्र को राष्ट्र विरोधी बताया है। दरअसल जून 2000 में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर राज्य में 1953 से पहले की संवैधानिक स्थिति को बहाल करने की मांग की थी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने इसे खारिज कर दिया था। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था तथा पूर्ववर्ती राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। इजराइल और हमास के बीच पिछले साल से ही जंग चल रही है, जिसकी वजह से गाजा में हजारों लोगों की मौत हुई है। जंग के बीच शांति की धुंधली हो रही रोशनी एक बार फिर से उजाला करने को तैयार नजर आ रही है। इसकी वजह यह है कि इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम के लिए पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि अब गेंद हमास के पाले में है, जिसे ये फैसला करना है कि वह शांति चाहता है या फिर गाजा में चल रही जंग को बरकरार रखना चाहता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन के जरिए पेश किए गए बीजिंग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव में गाजा में युद्ध विराम समझौते को रोकने वाली असहमति से निपटने का प्लान है। ब्लिंकन ने आगे कहा है कि गाजा में शासन चलाने वाले हमास ने भी ऐसा ही करने की गुजारिश की है। भारतीय सराफा बाजार में रक्षाबंधन के दिन यानी 19 अगस्त को सोने के भाव में बढ़त देखने को मिली और चांदी की कीमत में भी उछाल आया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA की वेबसाइट के मुताबिक 999 शुद्धता वाली 24 कैरेट के सोने के भाव 71,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार हैं और चांदी की कीमत 83,000 रुपये प्रति किलो से पार हो गई है। IBJA के मुताबिक बीते कारोबारी दिन यानी 16 अगस्त की शाम को 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के सोने के भाव 70,604 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो 19 अगस्त की शाम 71,108 रुपये तक आ गया है। बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े को लेकर एक शॉकिंग खबर सुनने को मिल रही है। इंटरनेट पर वायरल खबरों में दावा किया जा रहा था कि उनका निधन हो गया है। इन झूठी अफवाहों पर एक्टर ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। श्रेयस ने इंस्टाग्राम पर लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर बताया है कि वो जिंदा हैं। उनकी मौत को लेकर उड़ रही खबरें गलत है। अपनी पोस्ट में एक्टर ने लिखा, मैं सभी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं जिंदा हूँ, खुश और हेल्दी हूँ। मुझे एक पोस्ट के बारे में पता चला जिसमें दावा किया गया था कि मैं मर चुका हूँ। मैं जानता हूँ मजाक अपनी जगह है, लेकिन जब इसका गलत इस्तेमाल होता है तब ये सचमुच में नुकसान भी पहुंचाता है। किसी ने इसे बतौर जोक शुरू किया होगा, पर अब इससे अनावश्यक परेशानी पैदा हो रही है। जो लोग खास तौर पर मेरे परिवार वाले, जिन्हें मेरी परवाह है, उनके इमोशन के साथ ये खिलवाड़ है। भारत के लिए मेडल की उम्मीद विनेश फोगाट को लेकर फैसला देने वाले कोर्ट ने इस मामले में अपना बयान दिया है। पेरिस ओलंपिक में फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ पहलवान विनेश फोगाट की अपील पर खेल पंचायत ने कहा है कि खिलाड़ियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने वजन की सीमा के अंदर रहे। इस तरह से मामले में किसी भी परिस्थितियों में कोई अपवाद प्रावधान नहीं है। पंचायत ने हालांकि माना है कि स्पर्धा के दूसरे दिन वजन में विफल होने की किसी खिलाड़ी के लिए काफी
कठोर है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन विनेश को वजन अधिक होने के कारण अयोग्य करार दिया गया था। विनेश 50 किलो वर्ग में चुनौती पेश कर रही थी। 8 अगस्त को फाइनल मुकाबले के दिन उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया, जिसके बाद उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया था।